Good evening and welcome back on our official YouTube channel that is Study Logical. My name is कमल छाबड़ा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर का पार्ट जो कि हमने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया है कहीं ना कहीं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने डिस्कस की थी नॉर्मल सी चीज़ें, बेसिक सी जो यूज़ होती हैं या ईयर्स को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद हमने सीखा ऑड डेज किस तरह से निकालते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए थे कि मंथ वाइज और ईयर वाइज, या मंथ वाइज मतलब ऑड डेज कितने होते हैं, मंथ वाइज ऑड डेज मतलब 31 दिन वाले महीनों में कितने ऑड डेज होते हैं 3। जिस महीने में 30 दिन होते हैं उनमें 2 ऑड डेज और फरवरी में 0 या 1। 0 क्यों? अगर वो नॉर्मल ईयर है तो फरवरी मंथ में कोई ऑड डे नहीं एग्जिस्ट करता, बट अगर वो लीप ईयर है तो फरवरी मंथ में एक ऑड डे एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। फिर हमने डिस्कस किया था कि एक नॉर्मल ईयर में ऑड डेज की काउंटिंग कितनी होती है और लीप ईयर में नंबरिंग कितनी होती है ऑड डेज की। नॉर्मल ईयर में हमारे पास सिर्फ सिंगल ऑड डे है और लीप ईयर में हमारे पास 2 ऑड डेज हैं। फिर उसी के बाद ही हमने डिस्कस की थी एक डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कि अगर साल हमारे पास चाहे कोई भी हो, हर साल में कहीं ना कहीं कम से कम एक ऑड डे तो कंफर्म है, रहता ही रहता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर वो नॉर्मल ईयर है तो उसमें ऑड डे सिर्फ एक ही है, बट अगर वो लीप ईयर है तो उसमें एक और फर्दर ऐड ऑन हो जाएगा। किसकी वजह से ऐड ऑन होगा? 29 फरवरी की वजह से। ये चीज़ें डिस्कस करने के बाद हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कुछ कपल ऑफ ईयर्स अवेलेबल हों, एग्जांपल क्या थी कि 2001 से लेके 2009 तक अगर हमें ऑड डेज निकालने भी हैं तो वो फाइंड आउट करने के मैंने आपको 3 मेथड्स बताए थे। फर्स्ट हमारा मैनुअली ईयर वाइज आपको ऑड डेज काउंट करने हैं, जो कि आपको हमेशा इग्नोर करना है मेथड, क्योंकि अगर आपके पास लार्ज नंबर ऑफ ईयर्स अवेलेबल हों तो उसमें वो मेथड जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। सेकंड, हमने 2 शॉर्टकट डिस्कस किए थे। फर्स्ट शॉर्टकट के अंदर हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं नॉर्मल ईयर्स को, लीप ईयर्स को, और दोनों को साइमल्टेनियसली यूज़ करके हम ऑड डेज फाइंड आउट करते हैं। थर्ड केस कंडीशन हमारा शॉर्टकट नंबर 2, जो कि दी बेस्ट मेथड था ऑड डेज निकालने का। तो उन्हीं पॉइंट्स को फिर से देखेंगे आज एक बार। हम नंबर ऑफ ईयर्स की जो काउंटिंग है एक्सटेंड करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ। तो ध्यान से सुनिएगा गाइस। हम एग्जाम्पल लेते हैं इस बार कि हमें ऑड डेज फाइंड आउट करने हैं अगर आपके पास ईयर्स की वैल्यू गिवन हो 2001 से लेके 2047। मेरे पास ये क्वेश्चन है कि 2001 से लेके 2047 तक नंबर ऑफ ऑड डेज की वैल्यू कितनी आती है। तो मैंने आपको एक सिंपल सी सिचुएशन और भी बताई थी कि अगर आपको सिंपल यही गिवन है कि हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर फ्रॉम 2001 एंड 2047, तो आपको सिर्फ नंबर ऑफ ईयर्स देखने हैं कितने हो चुके हैं। तो यहाँ कितने ईयर्स हो चुके हैं 1 to 47 तक 46। बट ये भी मेंशन किया था स्पेशली, आपको गिवन भी हो सकता है What if both the years are included? क्या होगा अगर दोनों के दोनों ईयर्स को इंक्लूड कर दिया जाए? तो आपको जो नंबर 1 है उसे भी कंसीडर करना ही होगा। तो देखा जाए 1 to 47 तक हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो चुके हैं गाइस? 47। तो शॉर्टकट का पहला मेथड जो था, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इन ईयर्स को लीप ईयर्स में और नॉर्मल ईयर्स में। तो लीप ईयर हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि लीप ईयर्स की जो काउंटिंग है वो कम होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल ईयर्स। तो इन 47 ईयर्स में हम देखेंगे कितने लीप ईयर्स एग्जिस्ट करते हैं। फाइंड आउट करने का वे, एक सिंपलेस्ट वे मैंने आपको बताया था, जो आपकी मैक्सिमम रेंज है, मैक्सिमम रेंज आपकी कहां तक है? अप टू 47। तो 47 तक आपको एक ऐसा नंबर देखना है जो 4 का हाईएस्ट मल्टीपल बन के बैठा हो। तो 4 का हाईएस्ट मल्टीपल अभी तक देखें, हाईएस्ट नंबर अभी तक कौन है? 47। तो 47 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता। तो 47 का पिछला नंबर देखें, 46 भी 4 से डिवाइड नहीं होता। उससे पीछे देखें 45 भी नहीं होगा। बट अगर हम बात करें 44 की, तो 44 जो है वो 4 से डिवाइड होगा गाइस। तो कितना आएगा यहाँ पर? नंबर 11। मतलब कि यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि 1 to 47 तक जब आप गो थ्रू करेंगे तो आपको 4 के कितने मल्टीपल विजिबल होंगे? 11 मल्टीपल विजिबल होंगे। और जितने भी ये 4 के 11 मल्टीपल हैं वो सारे के सारे क्या हैं? लीप ईयर हैं। क्योंकि लीप ईयर की यही डेफिनेशन है कि अगर वो ईयर 4 से डिवाइड होगा तो ही वो लीप ईयर में काउंट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आउट ऑफ 47 लीप ईयर्स की
काउंटिंग कितनी हुई गाइस 11, और पेंडिंग कितने रहे हमारे पास 36 जो कि नॉर्मल ईयर्स है। तो हमें पता था प्रीवियस सेशन की तरह कि अगर एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे है तो 36 नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज हुए 36। अगर एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज हैं तो 11 लीप ईयर्स में कितने हो गए 22। टोटल नंबर ऑफ डेज की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, दोनों को ऐड करेंगे तो 58। फर्दर इसे 7 से डिवाइड करना होगा तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आया 2। तो मतलब कि 2001 से लेके 2047 अगर हम दोनों के दोनों ईयर्स को इंक्लूड करें तो हमारे पास ऑड डेज की वैल्यू कितनी निकल के आएगी गाइस, 2 ऑड डेज की वैल्यू निकल के आएगी। आई होप आपको ये मेथड क्लियर हो चुका होगा। ये हमारा था शॉर्टकट नंबर 1। अब डिस्कस करते हैं हम इसी क्वेश्चन को हमारे सेकंड शॉर्टकट से। तो सेकंड शॉर्टकट क्या कहता है गाइस, हमें बिल्कुल डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है इन ईयर्स को। तो सबसे पहले देखें, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 47 ईयर्स की, क्योंकि दोनों के दोनों ईयर्स को इंक्लूड करना था। तो ध्यान से सुनिएगा, हमारा सबसे पहला टास्क होगा, हम ये एज्यूम करेंगे कि ये जितने भी ईयर्स हैं हमारे सारे के सारे क्या हैं, ये नॉर्मल ईयर्स हैं। मतलब कि साल चाहे कोई भी हो, फिर से सुनिएगा, साल चाहे कोई भी हो, हर साल में कहीं ना कहीं कम से कम एक ऑड डे तो ज़रूर रहता है। डिफरेंस कहाँ आता है, अगर वो नॉर्मल ईयर में बात कर रहा है तो एक ही है, बट अगर लीप ईयर में बात हो रही है उसमें एक और ऐड ऑन हो जाता है। किसकी वजह से, 29 फरवरी 29 फरवरी की वजह से। तो मतलब कि अगर हम सबसे पहले इन्हीं ईयर्स को एज अ नॉर्मल ईयर काउंट करें तो एक नॉर्मल में एक, तो 47 नॉर्मल में कितने हो गए 47 ऑड डेज होंगे। बट हमें पता है कि ये सारे के सारे ईयर्स जो हैं वो नॉर्मल नहीं है। इन 47 ईयर्स में कुछ लीप ईयर्स भी हैं। कितने लीप ईयर्स हैं, अभी हमने आइडेंटिफाई किया था 11 लीप ईयर्स हैं। तो इन 11 लीप ईयर्स की वजह से 11 ऑड डेज इसी में ही फर्दर ऐड ऑन हो जाएंगे, क्योंकि इन 11 सालों में 29 फरवरी भी इंक्लूड हुई होगी। अब टोटल काउंट करें तो कितने हो गए 58, फिर से ऑड डेज निकालने हैं डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ से फिर से हमारा रिमाइंडर कितना आया 2। तो गाइस आंसर सेम है बट करने का वे थोड़ा डिफरेंट है। ये आपका कहीं ना कहीं फिर भी टाइम टेकिंग है, ये आपका द इजीएस्ट मेथड है और इसमें आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट होगा। रेस्ट आपकी चॉइस है, अगर आपको ये मेथड कन्वीनियंट लग रहा है तो आप इसे फॉलो कीजिए, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा क्वेश्चन जो हैं वो टाइम टेकिंग आपको नहीं बनाने हैं, तो आप ये मेथड को फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारी रेंज थी 1 से लेके 47 तक। अगर यहाँ पर आता कोई भी क्वेश्चन, सपोज 1 to लेके आपको 91 अवेलेबल होता, तो 1 to 91 में भी सिचुएशन सेम होती। आपको 91 तक देखना था 4 का हाईएस्ट मल्टीपल कौन है। अगर 91 की बात करें तो वो नहीं है, 90 भी नहीं है, 89 भी नहीं है, फिर कौन होगा 88। तो 1 to 91 अगर दोनों को इंक्लूड करें तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज की वैल्यू कितनी आज, सॉरी लीप ईयर्स की वैल्यू कितनी होगी 22। तो इन 91 में से अगर 22 लीप हैं, रेस्ट बचे जो होंगे वो आपके नॉर्मल होंगे। मतलब सेम ही प्रोसीजर फॉलो होगा, बहुत ही सिंपल सा केस आने वाला है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आएगी, क्योंकि हमने जो यहाँ पर रेंज डिस्कस की है वो गाइस 1 to 47 आया, 1 to 91 है, तो जिसमें हमें क्लियरली पता चल रहा है कि किस तरह से ऑड डेज निकलेंगे। बट क्या होगा अगर यहाँ जो नंबरिंग 1 से ना शुरू होके इन बिटवीन कोई भी नंबर आ जाए, तो उस केस में आपको किस तरह से ऑड डेज फाइंड आउट करने हैं या किस तरह से हमें लीप ईयर्स को फिगर आउट करने हैं। तो चलिए तो देखते हैं अगली एग्जाम्पल में हम ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करेंगे। तो गाइज बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जिसके में आपको फाइंड आउट करने हैं कि ऑड डेज फाइंड आउट कीजिए फ्रॉम 2031 से लेके 2087 तक, अगर हम दोनों के दोनों ईयर्स को इंक्लूड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो रेंज है वो 31 से शुरू होके आ रही है। तो सबसे पहले अगर हमें दोनों ईयर्स को इंक्लूड करना है तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड आउट कैसे करने हैं। तो मेजरली प्रॉब्लम गाइस यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स को रहेगी इसे फाइंड आउट करने की टेक्निक सुनिए। पहले तो अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ आपको डाटा नहीं गिवन कि अगर हमें दोनों के दोनों ईयर्स को निकालना है, तो इसे एक सेकेंड के लिए इग्नोर करते हैं। तो 31 से लेके 87 तक टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो चुके हैं गाइस, बहुत सिंपल सा स्टेप है 56। कैसे, आपको जस्ट क्या करना है 87 में से 31 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना आ जाएगा गाइस 56। तो अगर हमें 31 to 87 तक देखना है तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हुए 56। अगर यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है, इंडिपेंडेंटली आपको फाइंड आउट करने हैं। बट अगर आपको गिवन होगा कि अगर बोथ द ईयर्स आर इंक्लूडेड, देन आपको 31st ईयर को भी काउंट करना होगा। मतलब जो इनका डिफरेंस होगा उसी में ही आपको एक बढ़ा देना है। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो चुके हैं 57।
तो वही हम दोनों मेथड से फॉलो करेंगे, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास लीप ईयर्स कितने हैं और फिर हम देखेंगे हमारे पास नॉर्मल ईयर्स कितने हैं। तो सबसे पहले लीप ईयर को फाइंड आउट करेंगे। लीप ईयर्स को फाइंड आउट करने का वे क्या है गाइस, फिर से वही बात 31 से लेके 87, मतलब अगर हमारी मैक्सिमम रेंज जो है वो क्या है 87, तो 87 तक 4 का हाईएस्ट मल्टीपल कौन बन के बैठा है गाइस, 87 तो होगा ही नहीं, 86 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 84 जरूर होगा। मतलब कि 84 अगर 4 से डिवाइड हुआ तो कितना नंबर आया 21। अब ये जो है 21 लीप ईयर्स तो हैं, बट वो कहां से लेके कहां तक है 1 to 87 के बीच में। तो अगर हमारी रेंज 1 to 87 होती तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने आते हैं 21। बट ध्यान दीजिए हमारे पास जो रेंज है वो 31 से स्टार्ट हो रही है, मतलब कि ये जो 31 तक हमारे पास कुछ लीप ईयर्स हैं वो इस 21 की कैटेगरी में भी ऐड ऑन हो रहे हैं। मतलब कि जितने भी लीप ईयर्स अप टू 31 हैं हमें उन्हें भी एक्सक्लूड करना होगा या इस काउंटिंग से बाहर निकालना होगा। तो आपको अलग से अप टू 31 तक भी देखने ऑड डेज कितने हैं। तो वही बात 1 to 31 तक हमें फिर से देखना होगा 4 का हाईएस्ट मल्टीपल कौन है। तो 31 तक 4 का हाईएस्ट मल्टीपल कौन है 28। तो अगर आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर कितना आया 7। तो 1 to 87 तक टोटल लीप ईयर्स हैं 21, 1 to 31 तक टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स हैं 7। बट अगर हमें फाइंड आउट करना है कि 31 to 87 कितने हैं तो आपको दोनों का डिफरेंस लेना होगा। तो 21 माइनस 7 यहाँ पर कितना आ चुके गाइस 14। तो मतलब कि 2031 से लेके 2087 तक टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स की वैल्यू कितनी आई गाइस 14। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, ध्यान से समझिएगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। पहले आपको देखना है 1 to 87 तक कितने हैं, वही मेथड 21। फिर आपको देखना होगा 1 to 31 कितने हैं, यहां से कितना आया 7। तो दोनों के डिफरेंस से ही आपको इस रेंज के टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स अवेलेबल होंगे। तो आपको ये मेथड जो है वो ध्यान से समझना है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इसे विदाउट पेन एंड पेपर भी सॉल्व कर सकते हो। अब काफियों के माइंड में आ रहा होगा कि क्यों ना हम इस 57 तक ही देख लें कि 4 का हाईएस्ट मल्टीपल कौन है। तो गाइस ये जो है वो यूनिवर्सली वैलिड नहीं होता, कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस ऐसे आएंगे जहां पर ये वैल्यू काम नहीं करेगी। तो अगर करना होता तो मैं आपको इनिशियली बोल देता कि इस 57 में ही देख लीजिए 56 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 14, बट जो कि हमेशा वैलिड नहीं होता। तो इसे कभी भी ट्राई भी मत कीजिएगा। कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस में अगर वो एग्जाम में आ भी गए तो आपका आंसर डायरेक्टली गलत मार्क करेंगे। तो आपको ये 2 स्टेप में काउंट करना है। तो वही बात, अगर आउट ऑफ 57 ईयर्स अगर हमारे पास टोटल लीप ईयर्स हैं 14 तो रेस्ट बचे हमारे पास टोटल नॉर्मल ईयर कितने हुए गाइस 43। तो आगे देखिएगा, ये है हमारे पास 14। तो एक नॉर्मल ईयर में एक ही ऑड डे है, तो 43 नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे हुए 43। एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज हैं, तो 14 लीप ईयर्स में कितने हो गए 28। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज यहाँ से कितने निकल गया है गाइस 71। फर्दर 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ऑड डेज निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर कितना आया 1 आया। तो बहुत ही सिंपल केस जो कि हमने प्रीवियस टाइप में भी डिस्कस किया। अब इसी का ही शॉर्टकट नंबर 2, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास कितने हैं 57। तो हमारा सबसे पहला टास्क क्या है, हम किन्हें क्या एज्यूम करेंगे एज अ नॉर्मल ईयर, क्योंकि कहीं ना कहीं हर ईयर में कम से कम एक ऑड डे जरूर होगा। तो अगर हम इन्हें एज अ नॉर्मल ईयर काउंट करें तो एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे, तो 57 में कितने हुए 57। प्लस हमें पता है कि ये सारे के सारे नॉर्मल नहीं है, इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लीप ईयर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। कितने लीप ईयर्स एग्जिस्ट करेंगे 14। तो इन 14 लीप ईयर्स की वजह से हमारे पास 14 फर्दर ऑड डेज इसी में ही ऐड ऑन हो जाएंगे। फिर से टोटल काउंटिंग कितनी हुई 71 डिवाइडेड बाय 7, तो रिमाइंडर इज 1। तो गाइस सॉल्यूशन की लेंथ ही बता रही है कौन सा केस जो है वो ज़्यादा बेटर है, बट आपको इसी में ही एक्सेप्शंस का ध्यान रखना होगा। कभी भी, मैं फिर से कह रहा हूँ, दोनों का जो डिफरेंस है उसे कभी भी 4 से डिवाइड मत कीजिएगा, क्योंकि वो हमेशा आपका आंसर सही नहीं बना सकता। तो ये मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी या 2 या 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं पिछले और इस सेशन को मिला के, वहाँ पर हमने कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स की बात की है।
इसी अप्रोच को देखते हुए हम अब हंड्रेड्स ऑफ ईयर और थाउजेंड ऑफ ईयर्स की भी बात करेंगे। तो जो भी हमने अभी तक पॉइंट डिस्कस किए हैं वो आपको ईयर टू ईयर ऑड डेज निकालने के लिए डिस्कस किए हैं। अब आगे करने वाले हैं, जब अगर हमारे पास कुछ 700 या 800 या 2000 साल की बात हो कि कितने ऑड डेज हैं, तो आपको उसके लिए कुछ एक वैल्यूज़ जो हैं वो याद रखनी होंगी। बट वो वैल्यू याद रखने के लिए उसका जो कंसेप्ट है पहले वो ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि चीज़ों को रटना आसान है बट उसके पीछे का आपका अगर लॉजिक क्लियर है, अगर वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं आपको एग्ज़ाम में जाके, तो उस लॉजिक को फॉलो करके या कंसेप्ट को फॉलो करके अब वो चीज़ें फाइंड आउट कर भी सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। तो गाइस बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ, जिसमें हम सेंचुरी ऑफ ईयर्स में बात करेंगे कि ऑड डेज कितने आते हैं। तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं जो भी हम पीछे अभी सीख के आए हैं। तो हम अगर बात करें, ध्यान से सुनेगा गाइस, अगर मैं फर्स्ट 100 ईयर्स की बात करता हूँ, पहले 100 सालों की बात करता हूँ, पहले 100 साल में स्पेसिफिकली टर्म बोल रहा हूँ फर्स्ट 100 ईयर्स की, मतलब कि अगर मुझे एग्जाम्पल गिवन हो कि 2001 से लेके 2100 तक ऑड डेज निकालने हैं, तो पहले 100 सालों में गाइस ये आपके हमेशा कितने रहेंगे, 5 ऑड डेज। तो आपको ये वैल्यूज जो हैं वो याद रखनी है कि पहले 100 सालों में ऑड डेज की वैल्यू कितनी है, 5। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी गाइस। अब कैसे 5 हैं मैं आपको सिर्फ एक सिंगल एग्जांपल से बता दूंगा, बाकी इससे से ही हम टर्म्स को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें 2001 से लेके 2100, फिर से कितने ईयर्स हो गए गाइस, 100 साल हो गए। तो दोनों मेथड से फिर से एक बार देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे इन 100 सालों में लीप ईयर्स कितने हैं और नॉर्मल ईयर्स कितने हैं। तो 100 सालों में देखा जाए मैक्सिमम रेंज कहाँ तक की है हमारी, 2100। तो 2100 तक 4 का हाईएस्ट मल्टीपल कौन है, खुद 100 ही है। इसे इग्नोर कीजिए, यहाँ 2000 है, 1900 है, तो हमारा टारगेट होगा इस 100 को लेके। तो 100 ही 4 का हाईएस्ट मल्टीपल है। तो 100 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25। तो 25 इंटू 4 कितना हुआ, 100। तो मतलब कि 2001 से लेके 2100 तक हमारे पास 4 के कितने मल्टीपल निकल के आएंगे, 25। बट यहाँ पर जो लीप ईयर्स की काउंटिंग है वो क्या रहेगी, हमेशा 24 ना कि 25। इसका क्या रीज़न है, हमने सेंचुरी का केस सीखा था गाइस हमारे पहले सेशन में, जब हमने आइडेंटिफाई करना सीखा था कि कौन से ईयर ऐसे हैं जो एज अ लीप ईयर काउंट होंगे। तो लीप ईयर की डेफिनेशन क्या थी कि ऐसा ईयर जो 4 या 400 से डिवाइड हो, उन्हीं ईयर्स को लीप ईयर बोला जाएगा। बट यहाँ पर अगर हम देखें ये सेंचुरी ईयर जो है 2100, ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा गाइस, ये सिर्फ 4 से डिवाइड हो रहा है। बट कोई भी सेंचुरी अगर लीप ईयर है उसका 400 से डिवाइड होना ज़रूरी है। तो अगर ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा गाइस, तो ये आपका लीप ईयर काउंट भी नहीं होगा। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, नॉर्मल ईयर में। तो अगर 100 ये 4 का मल्टीपल नहीं है तो 25 लीप ईयर नहीं होंगे। तो 25वां ये जो मल्टीपल है आपको इग्नोर करना होगा। तो इसके अलावा कौन सा नंबर ऐसा रहेगा जो 4 का हाईएस्ट मल्टीपल है, 96। तो 96 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे नंबर कितना आएगा, 24। मतलब कि 100 सालों में लीप ईयर्स की काउंटिंग कितनी होगी गाइस, 24। तो ये स्टेप आपको ध्यान देना है कि सेंचुरी ईयर लीप ईयर है या नहीं है। तो 100 में से अगर 24 लीप ईयर्स हैं तो रेस्ट बचे ईयर्स क्या हैं, वो नॉर्मल ईयर्स हैं 76। और हमें पता है कि एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे, तो 76 नॉर्मल ईयर में 76 ऑड डेज। और अगर एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज हैं तो 24 ईयर्स में कितने हो गए, 48। दोनों का सम देखा जाए तो कितना आया, 124। फर्दर 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आया, 5। तो 2001 से लेके 2100 तक टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज की वैल्यू कितनी आई गाइस, 5। आई होप आपको ये पॉइंट फिर से क्लियर हो चुका होगा। हम वही स्टेप्स जो हैं वो बार बार कॉन्टिन्यूटी में ला रहे हैं। अब इसी का ही सेकंड मेथड देखिए। तो 100 सालों की बात हो रही है, सेकंड शॉर्टकट क्या कहता है, हम बिना स्प्लिट किए ये एज्यूम करते हैं कि ये सारे के सारे ईयर्स जो हैं वो सारे क्या हैं, नॉर्मल ईयर। तो अगर एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे है तो इन 100 नॉर्मल ईयर्स में 100 ऑड डेज तो होंगे ही होंगे। बट हमें पता है ये सारे के सारे ईयर्स जो हैं वो नॉर्मल की कैटेगरी में नहीं आते हैं। इनमें कुछ ईयर ऐसे हैं जो एज अ लीप ईयर भी काम करते हैं। तो वो कितने हैं, 96 डिवाइडेड बाय 4, तो 24 लीप ईयर्स होंगे इन 100 सालों में। तो उन 24 लीप ईयर की वजह से 24 ऑड डेज फर्दर ऐड ऑन हो जाएंगे,
फिर से दोनों का सम कितना हुआ 124 डिवाइडेड बाय 7 और रिमाइंडर कितना आया 5। तो गाइस आपको देखिए टेबल भी याद होनी चाहिए ताकि आप इंस्टेंटली अपना आंसर निकाल सकें। तो ये टर्म जो है बेसिकली आपको याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे कि बताइए 2001 से लेके 2100 तक टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं। अगर आ भी जाए तो सिंपल सा है आंसर, तो इसमें कितने ऑड डेज होंगे 5। अब इसी काउंटिंग को थोड़ा इंक्रीज करते हैं, हम बात करते हैं 200 सालों की। पहले 200 सालों की, ये पहले 100 साल थे या पहले 200 साल है। पहले 200 साल मतलब 2001 से लेके 2200 तक हमें फाइंड आउट करना है ऑड डेज कितने हैं। तो इसकी भी वैल्यू फिक्स होती है गाइस कि 2001 से लेके 2200 तक टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज की वैल्यू कितनी होती है 3। तो कैसे 3 होती है गाइस, पहले वो देख लीजिए। तो सुनिए ध्यान से, अब इन 200 सालों को मैं डिवाइड करने वाला हूं दो पार्ट्स के अंदर। पहला सेंचुरी ईयर हम ले लेते हैं 2001 से लेके 2100। दूसरे 100 साल हम कंसीडर कर लेते हैं 2101 से लेके 2200। तो मैंने इस 200 सालों को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। इसका तो हम प्रोसीजर देख ही चुके हैं। देखिए 2001 से लेके 2100 तक हमारे पास ऑड डेज की वैल्यू कितनी आई 5। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ये भी कितने साल हो चुके हैं गाइस, 100 साल हो चुके हैं। तो इन 100 सालों में 4 का हाईएस्ट मल्टीपल कौन है 2200। बट फिर से इन 2200 सालों तक ये जो 22वां साल है वो 400 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो पा रहा है, एक फ्रैक्शन जनरेट करेगा। तो ये भी क्या काउंट हो गया एज अ नॉर्मल ईयर। हालांकि देखा जाए 2101 से लेके 2200 तक 100 नंबर हुए और यही इनमें से 25 नंबर ऐसे होंगे जो 4 के मल्टीपल में आएंगे। बट ये जो 25वां मल्टीपल है 4 का वो एक लीप ईयर नहीं है, तो इसमें पेंडिंग लीप ईयर्स कितने रहेंगे 24। अगर 24 लीप ईयर हैं तो नॉर्मल ईयर कितने हैं 76। तो ध्यान से देखिए, जो सिचुएशन हमने फर्स्ट 100 ईयर्स में सीखी थी वही सिचुएशन हमें सेकंड 100 ईयर्स में भी देखने को मिल रही है। अगर यही सेम सिचुएशन यहाँ देखने को मिल रही है इसी की तरह, तो अगर इनमें 5 ऑड डेज हैं तो इस रेंज में भी कितने ऑड डेज होंगे 5 ही होंगे। 5 और 5 कितने हो गए टोटल 10। तो 10 है तो फर्दर 7 से डिवाइड करना होगा, तो रिमाइंडर कितना आया 3। तो आपको ये टर्म भी गाइस याद रखनी होगी। फिर से देखिए आपको किस तरह से ये क्वेश्चन करना है, ध्यान से सुनिए। ये तो हुआ प्रोसीजर। अब देखिए मैंने इन 100 ईयर्स को मल्टीपल में लिया, कितना किया डबल कर दिया। अगर ईयर्स डबल हो चुके हैं तो यहाँ पर ऑड डेज भी डबल होंगे। तो ऑड डेज डबल होंगे मतलब 5 का डबल कितना हो गया 10। तो 10 को अगर फर्दर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो यहाँ से भी आप इस चीज़ को पिक कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब बढ़ते हैं, इसी रेंज को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। हम बात करेंगे 300 सालों की। पहले 300 सालों में मतलब 2001 से लेके 2300 तक टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज की वैल्यू कितनी है। तो देखिए सिंपल सा स्टेप है, हम इसे अब 3 रेंज में डिवाइड करेंगे। 3 रेंज, पहली रेंज कौन सी रहेगी 100 सालों की 2001 से लेके 2100। दूसरी रेंज 2101 से लेके 2200। तीसरी रेंज 2201 से लेके 2300 तक। मतलब 100 की 3 रेंजेस बन जाएंगी। और 23वां साल जो है वो भी क्या है एक नॉर्मल ईयर है, मतलब सेम सिचुएशन फिर से हमें यहाँ देखने को मिलेगी थर्ड रेंज के अंदर। तो अगर पहली रेंज में 5 है तो दूसरी रेंज में भी 5 हुए और तीसरी 100 की रेंज में भी कितने और डेज होंगे 5। तो 5 + 5 + 5 कितने हो गए 15। तो सिचुएशन वही, अगर हमने ईयर्स को डबल किया तो ऑड डेज भी डबल हुए। अब ईयर्स को 3 गुना कर रहे हैं, थ्राइस कर रहे हैं, तो ऑड डेज भी 3 गुना होंगे, थ्राइस होंगे। तो 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आया 15। फर्दर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये भी फिक्स्ड वैल्यू आती है गाइस कि 300 सालों में, पहले 300 सालों में हमारे पास ऑड डेज की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी 1 रहेगी। तो ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है कि पहले 100 सालों में ऑड डेज की वैल्यू कितनी होती है गाइस 5। पहले 200 सालों में ऑड डेज की वैल्यू कितनी रहती है 3। 300 सालों में ऑड डेज की वैल्यू कितनी रहती है 1। बट क्या होगा अगर मैं इस रेंज को थोड़ा सा और एक्सीड करूं। तो ध्यान से सुनिएगा गाइस इस पॉइंट को। बात करते हैं हम रेंज में 400 सालों की।
तो 400 साल मतलब पहले 400 साल 2001 से लेके 2400 तक। तो पहले 400 साल में देखिए गाइस ऑड डेज, अब सभी सोच रहे होंगे कि अगर ईयर्स को डबल किया ऑड डेज भी डबल हुए, ईयर्स को 3 गुना किया ऑड डेज भी 3 गुना हुए, ईयर्स को 4 गुना किया तो ऑड डेज भी 4 गुना ही होंगे। तो 5 × 4 कितना हुआ 20, और काफ़ी कैंडिडेट करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 7, दैट इज रिमाइंडर कितना आया 6, जो कि गलत है गाइस। पहले 400 सालों में कोई भी ऑड डे एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब कि पहले 400 साल में ऑड डेज की वैल्यू क्या रहती है, हमेशा 0। कैसे 0 रहती है, तो ध्यान से सुनिए। अगर हम स्टार्टिंग से देखें 2001 से लेके 2100 तक, तो जो ये 21वां साल था या 22nd सेंचुरी जब शुरू होने वाली थी या 21st सेंचुरी जब खत्म हुई, तो ये जो 100वां साल था वो एज अ नॉर्मल ईयर काउंट हुआ। मतलब नॉर्मल ईयर काउंट हुआ तो हमने इस साल का सिर्फ एक ही नॉर्मल ईयर काउंट किया या ऑड डे काउंट किया। 22वां साल भी एक नॉर्मल ईयर ही था, इसी का भी एक ऑड डे काउंट होगा। अगर 23वां साल देखें तो ये भी एक नॉर्मल ईयर है, इसका भी एक ही ऑड डे काउंट होगा। अगर 24वां साल की बात करें, अगर मैं कहता हूँ ये भी नॉर्मल ईयर है तो इसमें एक ऑड डे होगा। तो सेम हम बाकियों की तरह मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते। बट ये जो 24वां साल है गाइस, देखिए 400 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, 400 से डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है। तो जो नंबर 400 से डिवाइड होगा वो भी एक लीप ईयर काउंट होगा। तो मतलब कि इसमें 2 ऑड डेज देखने को मिलेंगे। तो मतलब कि जब आप ये 4th रेंज देखेंगे तो आपको 4 के कितने मल्टीपल देखने को मिलेंगे, 25 मल्टीपल देखने को मिलेंगे। मतलब इस 4th रेंज के अंदर आपके 25 लीप ईयर एग्जिस्ट करेंगे। तो मतलब कि अगर ये नॉर्मल होता फिर तो आपका 20 वैलिड है, बट इसमें एक ऑड डे एक्स्ट्रा आएगा। किसकी वजह से, इसमें 29 फरवरी एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से एक दिन यहाँ पर भी बढ़ेगा। तो 21 डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ से ऑड डेज की वैल्यू कितनी आई गाइस, 0 रही। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, तो 400 सालों में कोई भी ऑड डे एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा उसकी वैल्यू 0 रहेगी। तो देखिए पहले 100 में 5, दूसरे 100 में 3, तीसरे 100 में 100 सालों में 5, 200 सालों में 3, 300 सालों में 1 और 400 में कोई भी ऑड डे एग्जिस्ट नहीं करता। बट क्या होगा अगर आपको फिर 500 सालों की बात की जाए, तो अगर आपको ये पॉइंट्स क्लियर हैं तो ये फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। 500 सालों को आप स्प्लिट कर सकते हैं 400 प्लस 100 में। पहले 500 सालों की बात कर रहे हैं, तो 400 सालों में हमने अभी कंक्लूड किया है, तो कितने ऑड डेज हैं 0, और 100 सालों में कितने होते हैं गाइस 5, तो 0 + 5 तो कितना आ गया 5। मतलब कि 500 सालों में ऑड डेज की वैल्यू कितनी रहेगी 5। बट अगर क्या होगा 600 सालों की बात हो, तो 600 सालों को भी ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो 600 सालों में कैसे देखेंगे हम, 400 + 200, तो 400 में ऑड डेज की वैल्यू कितनी है 0, 200 में हमारे पास ऑड डेज की वैल्यू 3 है, टोटल ऑड डेज कितने हुए 3। 700 सालों में 700 को भी स्प्लिट करते हैं, 700 में 400 + 300, तो 400 में 0, 300 में 1, तो टोटल ऑड डेज कितने हुए 1। तो 500 में 5, 600 में 3, 700 में 1 और 800 में कितने होंगे 400 + 400, तो 0 इसमें, टोटल कितने हुए 0। तो देखिए ध्यान से, जो साइकिल पहले 400 सालों तक का था 5 3 1 और 0, यही साइकिल आपका यहाँ भी फॉलो हो रहा है 5 3 1 और 0, और यही साइकिल हमेशा कॉन्टिन्यूटी में चलता रहेगा 5 3 1 0 5 3 1 0 5 3 1 0। 400 के जितने भी मल्टीपल रहेंगे गाइस, उसमें हमेशा ऑड डेज की वैल्यू 0 ही रहेगी। 1200 सालों में ऑड डेज कितने हुए 0। कैसे, 400 + 400 + 400, 0 + 0 + 0 = 0। 1600 सालों में ऑड डेज कितने रहेंगे 0। 3200 सालों में ऑड डेज कितने रहेंगे 0। 4800 सालों में ऑड डेज कितने रहेंगे 0, क्योंकि ये सारे के सारे 400 के मल्टीपल थे। अगर बात करें 1800 सालों में ऑड डेज कितने हैं, तो 1800 में आपको 400 का मल्टीपल ढूंढना है। कौन सा हुआ 1600 + 200, 1800 को या 1800 को हमने स्प्लिट किया, 1600 + 200, 1600 + 200, तो 400 में 0 है तो 1600 में 0 हुए, फर्दर 200 में कितने हो गए यहाँ पर 3, तो 1800 सालों में हमारे पास टोटल ऑड डेज की वैल्यू कितनी हुई 3। बात करें अगर हम 2300 की, 2300 ईयर्स में ऑड डेज कितने होते हैं, तो कितने होते हैं 1, क्योंकि 2300 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 2000 + 300, 2000 में 0, 300 में 1, तो 0 + 1 कितना हो गया 1। तो चीज़ें कंक्लूड करना बहुत ही इजी है अगर आपको प्रीवियस टर्म्स क्लियर हैं तो ये सारे का सारा जो था अभी सिर्फ नॉर्मल सी डिस्कशंस थी।
कैलेंडर को लेके कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं आपके सेशन के अंदर या क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम जो है वो यूज़फुल हो सकते हैं। तो अगर ये बेस क्लियर है गाइस तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम अपने अगले सेशन के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। नॉर्मली क्वेश्चंस किस किस कैटेगरी के आपके क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे, तो अगला सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो कैंडिडेट आज का सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो प्रीवियस 2 वीडियोस भी गो थ्रू कीजिए जिसमें हमने सिर्फ बेसिक टर्म्स डिस्कस की थी कैलेंडर को लेके, तभी आपको अगले सेशन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आएंगे। तो ये नॉर्मल जो डिस्कशन रहेगी मैं पॉइंट टू पॉइंट फिर भी रिपीट करता रहूँगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। बस आपको ये वैल्यूज़ जो हैं वो याद रखनी है और इसी सेशन से रिलेटेड हम जो पॉइंट्स हैं एक बार फिर से एनालिसिस देखते हुए रिपीट भी करेंगे। तो तब तक के लिए गाइस स्टे ट्यून्ड and stay safe. Thank you so much.